इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। स्कूल छात्रावास की अव्यवस्थाओं पर कलेक्टर नाराज, बीआरसी और अधीक्षक को नोटिस। चुटकी भर शक्कर बांटकर कांग्रेस ने जताया महंगाई का विरोध। रक्षाबंधन पर भाइयों ने बहनों से बंधवाई राखी। कॉलेजों की अव्यवस्थाओं पर एबीसीपी की हुंकार, सैकड़ों छात्रों ने निकाला मार्च। क्यूआर कोड स्कैन पर सीधे दर्ज करा सकेंगे शहर की समस्याएं। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर हरि नारायण एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रम कुमार सहित जिला अधिकारियों की टीम ने हरई विकासखंड का दौरा कर विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी केंद्र बसूरिया खुर्द में बच्चों से संवाद कर पोषण आहार की गुणवत्ता देखी और बच्चों को ड्राइंग शीट और पेन भेंट किए। प्राथमिक शाला बसूरिया कला में साफ सफाई और पानी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर हरई बीआरसी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उत्कृष्ट बालक छात्रावास में झाड़ियां और सफाई व्यवस्था खराब मिलने पर छात्रावास अधीक्षक को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में शहर कांग्रेस द्वारा राजीव भवन से रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बाजार में आमजन को एक चुटकी शक्कर बांटकर बढ़ते दामों का विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शक्कर, रसोई गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल सहित जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जन कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर तत्काल रोक लगाने और जनता को राहत देने की मांग की। शक्कर मत लो। तेरा खेल बारे मोदी, तेरा खेल आगे 70 बीजेपी, बारे मोदी तेरा खेल आगे 70 बीजेपी, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान। कमर तोड़ महंगाई है और जनता बहुत परेशान है। सबसे बड़ी बात कि शक्कर के दाम इतने महंगे हो गए। मोदी सरकार को ये सोचना होगा, घरों से यदि मिठास वो गोल कर रहे हैं, गुम कर रहे हैं, इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जब मिठास खत्म हो जाती है तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। सबसे बड़ी बात कि डीजल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं। पहले जब डीजल के दाम बढ़ते थे तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल पे चला करते थे। गैस के दाम बढ़ते थे, स्मृति ईरानी सिलेंडर सिर पे लेके नाचती थी और गाती थी, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। कहाँ गई अब वो डायन जो लगातार बढ़ाए चले जा रहे हैं। हमने सांकेतिक रूप से थोड़ी थोड़ी शक्कर सबको दी और ये संकेत दिया, जो शक्कर आज 42 रुपए 44 रुपए थी, आज वो शक्कर 70 रुपए में बिक रही है मार्केट में। जो सिलेंडर कांग्रेस के समय में 500 रुपए का हुआ करता था, वो सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। जब कांग्रेस शासन में अगर 50 पैसे पेट्रोल की वृद्धि होती थी तो शिवराज जी साइकिल चलाने लगते थे। स्मृति ईरानी जी अगर मान लो 10 रुपए गैस सिलेंडर महंगा होता था तो संसद के सामने जाकर के बैठती थी। तो कहाँ गए ये लोग? रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने शहर में आयोजित 3 कार्यक्रमों में सैकड़ों बहनों से राखी बंधवाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहनों का आशीर्वाद उन्हें जनसेवा और विकास कार्यों के लिए ऊर्जा और संबल देता है। सांसद ने सबसे पहले मोहन नगर स्थित सांसद निःशुल्क कोचिंग पहुंचकर छात्राओं से राखी बंधवाई। इसके बाद परतला और चंद्रप्रभा लोन में आयोजित कार्यक्रमों में भी महिलाओं और बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें उपहार दिए। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सांसद जी को भी पुनः धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक बार हमें फिर अपना माननीय के मंडल अध्यक्ष लीला भदौरिया जी ने हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहती है, उनका भी धन्यवाद। शासकीय महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को विद्यार्थी हुंकार अभियान के तहत प्रदर्शन किया। सैकड़ों विद्यार्थियों ने मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब अपने कॉलेज में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, व्यवस्थित कक्षाएं, फर्नीचर, बिजली, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, इंटरनेट, पार्किंग सुरक्षा और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। हम छात्र बढ़ने वाले, नहीं किसी से डरने वाले, छात्र शक्ति, छात्र बढ़ने वाले, नहीं किसी से डरने वाले, भारत माता की जय। अपने प्रदर्शन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को जगाने आई है
प्रदर्शन के माध्यम से नॉक करने आई है कि वह जागे और जितनी भी शासकीय महाविद्यालय है उन सभी में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो जरूरतमंद चीजें हैं वो सभी उपलब्ध करवाए। और दूसरी ओर मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये भी आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को की डेट फाइनल करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये मांग है कि महाविद्यालयों में जिस भी प्रकार से अनियमितताएं हैं और विद्यार्थियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण विद्यार्थियों को समस्या होती है, तो इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से अपने शैक्षणिक संस्थानों में समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो। ये हमारी विद्यार्थी परिषद की मांग है। कुछ हमारे प्रमुख मुद्दे थे जिसमें से गर्ल्स कॉमन रूम, टॉयलेट की सफाई, स्वच्छता, महाविद्यालय में स्वच्छता की देखरेख हो। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा ने नागरिकों की समस्याओं को और सुझावों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए महापौर जन शिकायत एवं स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। इसके तहत नागरिक QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकेंगे। अभियान के माध्यम से सफाई एवं कचरा प्रबंधन, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सड़कों से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की जा सकेगी। नागरिक शिकायत के साथ मौके की तस्वीर भी अपलोड कर सकेंगे, जिससे संबंधित विभाग को समस्या की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजकर समय सीमा में निराकरण कराने की व्यवस्था की गई है। महापौर विक्रम हैके ने शहरवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग करने की अपील की। भगवान भोलेनाथ की भव्य पालकी यात्रा आज मोक्ष धाम मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वाधान में श्रद्धा एवं भक्ति के माहौल में निकाली गई। दोपहर 12 बजे मोक्ष धाम मंदिर में शुरू हुई यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर और पातालेश्वर धाम पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की जयकारे लगाते हुए भक्ति में सरोबार नजर आई। यात्रा के समापन पर महाकाल मंदिर में आरती की गई। श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया गया। मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा महाकाल जी की मन महत जी का स्वरूप उनकी पालकी यात्रा पूरे शहर में निकाली जाती है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ आप देख रहे हो। लाखों की संख्या में लोग बाबा महाकाल जी के दर्शन करने आते एवं पूर्ण लाभ अर्जित करते हैं। ये यात्रा महाकाल मंदिर से निकल के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर में इसका समापन किया जाता है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत नगर निगम द्वारा वार्डों में जनसंवाद एवं मैदानी निरीक्षण किया गया। आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने सीवर कार्यों में कमियां मिलने पर संबंधित उपयंत्री को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जनसंवाद के दौरान सीएम हेल्पलाइन और जन आकांक्षा पोर्टल की शिकायतों का मौके पर निराकरण हुआ। 5 मात्र हितग्राहियों को मौके पर ही विवाह प्रमाण पत्र जारी किए। पेयजल, स्वच्छता, नाली सफाई और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के भी निर्देश दिए। रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ और मिठाइयां उपलब्ध कराने की खाद्य सुरक्षा विभाग की 4 टीमें जिले भर में लगातार निरीक्षण और नमूना संग्रहण की कार्यवाही कर रही हैं। कलेक्टर हरिनारायण के निर्देशन एवं अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह की निगरानी में उमरा, नाला, मोहखेड़, सांवरी, परासिया, छिंदवाड़ा, पांडुना, चोरई, अमरवाड़ा, चांद, सौंसर, जुनारदेव और तानिया क्षेत्र की मिठाई और खाद्य प्रतिष्ठानों से खोवा, मावा मिठाई, नमकीन, जलेबी, लस्सी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। विभाग के अनुसार सभी नमूने जांच के लिए भोपाल प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में खेलो इंडिया खेल की बात प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम हैके, अतिरिक्त कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह सहित खेल जगत से जुड़े अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में NSS स्वयं सेवकों, माय भारत वॉलंटियर्स, खिलाड़ी, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन एवं खिलाड़ियों से संवाद को देखा और सुना। इसके बाद अतिथियों ने युवाओं से खेल विकसित भारत 2047 और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। विद्यार्थियों
का माय भारत में पंजीयन, नशा मुक्ति शपथ और राष्ट्रगान भी कराया। सांसद साहू ने युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। हम लोग हर कोई व्यक्ति, मुझे लगता है कि जो भी खेल की खबर पढ़ता होगा या कुछ देखता होगा, तो पहले जो स्थिति रहती थी कि हम लोग बात करते थे कि 100 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे देश की है, लेकिन एक एक मेडल के लिए हम लोग तरस जाते थे, क्योंकि खेल में आवश्यकता होती है खेल के मैदानों की, आवश्यकता होती है अच्छे कोचेस की, खिलाड़ियों को दमखम होता है, खिलाड़ियों में प्रतिभा होती है, लेकिन अगर उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छे कोचेस नहीं मिलेंगे तो कभी खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। भोपाल में 23-24 अगस्त को आयोजित 10वीं रेंशी ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में श्रीनाथ स्कूल बड़वन स्थित राज्य मार्शल आर्ट कराटे अकेडमी के 28 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 55 पदक जीते। खिलाड़ियों ने काटा टीम फाइट और ओपन फाइट में दमखम दिखाते हुए 23 स्वर्ण, 18 रजत और 14 कांस्य पदक अपने नाम किए।